इन ए पैरेललोग्राम। तो टू डायगोनल्स किस में इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल जो दिए हैं उनमें से तो यही है ना। सेकंड, quadrilateral has three। बोलो क्वेश्चन देखो इसमें तो करना था जैसे आप इसी में टिकल आपकी सीट है ये, जैसे मर्जी वैसे करो। नहीं, अपने पास हम देते जाएंगे डेली एक शीट, आप अपना रखते जाइए, पढ़ते जाइए, रोज एक चेक करेंगे। A quadrilateral has three acute angles, each measuring 70 degree. The measure of fourth angle क्या होगा? तीन एंगल 70 डिग्री के हैं। 210 minus 70 तो बोलो चौथा एंगल कितना होगा? 150। 360 में से 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री कर दो, कितना आ गया बताओ? 210 तो यही होगा। 150 सर, 150। 150 हुआ, 150 भी आंसर है। और देखिए a quadrilateral having only one pair of opposite sides parallel is trapezium. Next, a quadrilateral having exactly one pair of opposite side parallel है, तो पैरेललोग्राम कैसे हो जाएगा? एक वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है क्या? फिर बोलो, दोनों पेयर थोड़ी ना इक्वल है। वन पेयर का मतलब एक जोड़ा, ये वन पेयर कहलाता है। ये दूसरा पेयर, दोनों पेयर अगर पैरेलल है तो इक्वल भी होंगे। इक्वल तो नहीं कह रहा है, बस पैरेलल। अगर पैरेलल एंड इक्वल कहता तब पैरेललोग्राम बोलते हैं। सिर्फ पैरेलल होने से थोड़ी ना होगा पैरेललोग्राम, तब वो प्रॉपर्टी बन जाती है 8.8 थ्योरम। नाउ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम दिए गए हैं, तो बताओ वैल्यू ऑफ एक्स। सो फिफ्थ, मान लीजिए दैट इज टू एडजेसेंट एंगल। यस, तो अगर मान लो ये पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स क्या क्या दिए हैं? एक तो दिया है 2x प्लस 25 डिग्री और दूसरा दिया है 3x माइनस 5 डिग्री। तो अब इन दोनों का सम करो और उसे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सो इट इज 5x प्लस 20 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। तो 5x कितना हो गया? तो फिर x कितना हो गया? 32। तो ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? बी इसका आंसर है। फिफ्थ देखिए, in a quadrilateral two adjacent sides are equal and opposite sides are unequal. Two adjacent sides अगर equal हो और opposite sides unequal हो तब क्या होगा बताओ? It is kite, है ना? Opposite side थोड़ी नहीं, बोलो बताओ। कोई क्वेरी है तो पूछ लो। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, अगर ऐसा ट्रेपेजियम फिर काइट ही बनेगा। अगर मान लीजिए इसको इक्वल करूँगा, अगर ऐसी स्थिति आ जाए ना एडजेसेंट इन क्वाड्रिलेटरल, फिर से पढ़ो, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल, टू एडजेसेंट साइड हो गई ना। मतलब इसमें ऐसा कह रहा है पेयर भी लिखना चाहिए, इसमें ये लिखा नहीं इसने। टू पेयर ऑफ, क्वेश्चन में कमी है। हाँ, तो टू पेयर होना चाहिए, टू पेयर। Quadrilateral whose four sides are equal but angles are not equal. बस देखो, फोर साइड्स इक्वल हो तो नहीं, रेक्टेंगल में तो सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो
इसमें ये क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम 4 साइड्स बट एन डी होना चाहिए अगर ऐसा हो। बंद करो और बंद करो पूर्व, क्योंकि या तो रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा। 4 साइड्स, अब 4 साइड्स ऐसा नहीं होगा कि सब अलग अलग चली जाए, साइड्स तो इक्वल हो गई ना, ठीक है। तो इसलिए 6 में क्या हो सकता है, 6 का आंसर हो सकता है पैरेललोग्राम। सर डी टिक करते हैं? तो डी टिक करते क्या सर? बोलो। सर डी ऑप्शन टिक करते क्या? अच्छा बी नहीं होगा कैसा कौन सा डी डी होगा। डी वाला टिक कर दो। या पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ही ऐसा हो सकता है कि इधर तो क्वाड्रिलेटरल ने लिखा है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स इक्वल हैं, लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 4 साइड्स अगर इक्वल हैं और एंगल्स नॉट इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे? रोम्बस 4 साइड्स इक्वल हैं ठीक है। तो 4 sides are not equal. 4 angles are not equal, that is parallelogram. और all angle इसके नहीं इक्वल होंगे ना पैरेललोग्राम के। यही हो। सर ये क्वेश्चन वापस करना। अब इसमें कह रहा है कि all 4 एंगल जिसके ना इक्वल हो तो फिर वो क्या होगा? साइड वैसे एक बात बता दें कि क्या रोम्बस भी पैरेललोग्राम है? यस सर यस सर तो रोम्बस और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, Yes, sir. यस सर। तो इसलिए हम इसे पैरेललोग्राम नहीं बोल सर सकते, रेक्टेंगल है ना, क्योंकि रेक्टेंगल, वैसे बात सही है कि जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल है यस सर और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो अंत में चल के सब पैरेललोग्राम ही हो गए। आंसर क्या होगा तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल ही ठीक है, क्योंकि नहीं तो स्क्वायर अगर होगा तो भी तो पैरेललोग्राम होगा, पहले पैरेललोग्राम होगा बाद में तो स्क्वायर होगा। सर तो पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम अगर बोलोगी तो मान लो कह दिया कि 4 साइड पैरेललोग्राम में क्या 4 साइड इक्वल नहीं होती, क्या ऐसी कोई स्थिति बनती है? हाँ ठीक है सर। ओके, सो देयर इज नो सच केस दैट इफ ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल।
सामने नहीं ये सर हमारे टीचर्स बोल रहे थे कि प्राइमरी के साथ होमवर्क ना देखो सर मतलब प्राइमरी के तो 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं 20 थर्ड सितंबर और प्राइमरी के- प्राइमरी से मतलब 6th क्लास से मेरा भाई 6th में है ना तो उसको 23 से तो और सर 25 हमारा से बोल पीटी रहे होगा। थे कि प्राइमरी के साथ स्टार्ट होगा कोई बात नहीं। अब PT2 का आप हमें सिलेबस साइंस का तो भेज दिया है। सब उन्होंने भी बताया यस सब बताया आज जैसे ही पता चलता है हमें बता देना, हम आपको सब MCQ सब तैयार करा देंगे। देखो, देखो कोर्स तो पूरा हो चुका है, MCQ तैयार कराना है, तैयार कराना हमारे भाई को सब साइंस को एग्जाम हाँ। हमारे भाई को भाई को फिर हम ये जो चल रहा है ना इंटरनेशनल वाली फिर छोड़ देंगे, फिर हम आपको PT2 की तैयारी करें, इसकी कराएंगे, साइंस में ऐसा क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं, वो टर्न 2 गए हैं, अभी क्यों उस पर तैयारी करें। सर साइंस में ऐसा ऑप्शन नहीं हाँ हम करा देंगे। अब कल जो है, कल हम साइंस का MCQ कराएंगे, और जो आपके SST के भी पार्ट्स हैं उसको भी हम क्लियर करेंगे, जो भी बचा होगा, ठीक है ना। अब देखो प्रार्थना आगे देखो, तो ये समझ में आई बात ना करिए। क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ही एक ऐसा केस है, नहीं तो स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पैरेललोग्राम में सारे एंगल इक्वल नहीं होते, क्योंकि स्क्वायर इज एक, बेटा क्या नाम है आपका, प्रत्यूष। तो इसलिए 6 क्वेश्चन देखो, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो लेकिन उसके एंगल्स इक्वल ना हो, वो एक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी और कोई केस भी नहीं बनता। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए 6 का, ये होना चाहिए। आगे देखो 7, ABCD is quadrilateral if AC and BD are its diagonal। तो एक क्वाड्रिलेटरल है तो, और उसमें AC BD इसके डायगोनल है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना लो और उसमें इसके 2 डायगोनल हैं, ये तो ABCD CD is quadrilateral। The sum of squares of, बात ना करें, the sum of squares of sides of quadrilateral is equal to sum of squares of your diagonal। क्या ये बात सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। 7th क्वेश्चन में ये बात सही नहीं है कि हम कुछ भी बनाएं तो इनका स्क्वायर का सम इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये बात, यानी ये जो चीज़ कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल इसके इक्वल होगा, ये सिर्फ किस केस में ट्रू है बताओ, रोम्बस के केस में। रोम्बस के केस में क्वेश्चन है आपकी बुक में कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, नहीं तो 10th में तो है ही कि यानी इनका स्क्वायर और डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल। तो रोम्बस के केस में क्या होगा कि AB CD, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। ये रोम्बस के केस में। अगला पढ़िए। सही तो होगा नहीं ना, हैं? सही नहीं होगा ना, ये होगा, ये चीज़ अभी जब आप 10th में जाओगे ना आपसे प्रूव कराया जाएगा कि द सम ऑफ स्क्वायर, अगर एक रोम्बस है देन द सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स साइड। ये देखो ये वाला है, आपकी बुक नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर 7th क्वेश्चन देखो, पेज नंबर नहीं आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, सही है, यस सर। तो वहाँ होगा। अभी नहीं प्रूव कराया जा रहा, आपके में नहीं है ना ऐसा कोई क्वेश्चन। चलो आगे देखो, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर इनको पेरीमीटर करोगे तो क्या डायगोनल के इक्वल हो जाएगा? नो सर, कोई स्थिति बनती नहीं, ऐसा तो किसी में बनता ही नहीं कि ये लेंथ सब जोड़ो इसके इक्वल होगी क्या, ऐसा नहीं हो, कभी भी नहीं होगा किसी में भी। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन,
अब ये देखो कि ये बात देखिए कि ये मुझे बताओ कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या ये तीसरी साइड से बड़ा होगा? यस सर। क्योंकि एक धागा इतना लंबा और एक इतना लंबा, सही बात है। तो ऐसे अगर हम देखें बाकी दो साइड को भी सम देख करें तो हम ये देखेंगे कि किन्हीं भी दो साइड का सम देखें और इनको जोड़ा जाए तो भी क्या इससे बड़ा होगा? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या AD प्लस BC ग्रेटर देन AC है? और क्या AB प्लस BC ये भी ग्रेटर देन AC, क्योंकि AC पे लेके चल रहा हूँ। फिर से आ गया, क्या AD प्लस AB इज ग्रेटर देन DB है? क्योंकि अब ये एक ट्रायंगल का ये एक साइड है, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से तो हमेशा बड़ा होगा। ये धागा बड़ा नहीं गया, तो बताओ AD प्लस AB क्या ये ग्रेटर देन DB है? और यहाँ भी जरा देखो, क्या इन दोनों का सम इससे बड़ा है? तो DC प्लस BC इज ग्रेटर देन BD। और अगर मैं सभी को जोड़ दूं, ज्यादा वाले को जोड़ दूं कम वाले को, तो क्या यहाँ दो AB आ रहे हैं? तो 2AB आया, अब तो क्या 2BC भी आएगा? तो क्या 2CD भी आएगा और 2DA भी आएगा? और यहाँ भी दो आएंगे क्या? ठीक है, गरीब का पैसा जोड़ दो अमीर का, तो भी क्या अमीर ही रहेगा? तो इस तरीके से 2AC और प्लस 2BD और सबका 2 निकाल के डिवाइड कर दो। मान लो अगर सब में 2 से डिवाइड कर दो, लक्ष्मी जी आ जाए क्या जे गरीब और अमीर को तुम दोनों का पैसा आज से आधा किया, तो भी क्या गरीब ही रहेगा? अमीर ही रहेगा, आधा होने पे भी अमीर रहेगा। तो बताओ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कॉमन आके कट जाएगा क्या? और इधर भी 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो क्या सम ऑफ दैट इज टोटल पैरामीटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डायगोनल्स? देखो आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? डी ना। तो डी में ग्रेटर है, डी करेक्ट कर लो। 8 देखिए, 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? रेड। तो कौन सा बताना है? इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, ये बात सहमत है? ये 9th देखिए, PQRS इज अच्छा 8 ही तो था ना ये, अब 9th होगा ना। तो PQRS इज स्क्वायर और PRL SQ इंटरसेक्ट हो, एक स्क्वायर लो और उसके इंटरसेक्ट हो गया। तो प्रत्युष बताओ, जो इनके स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? यस सर। क्या स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यस सर। क्या स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं करते। स्क्वायर के डायगोनल्स और रॉम्बस के डायगोनल्स में क्या फर्क है? सर स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होता है, उसको बाइसेक्ट करते हैं। और 90 पे करते हैं कि नहीं? सर 90 पे नहीं करते। 90 पे तो नहीं करते हैं। और रॉम्बस में? सर रॉम्बस में करते हैं 90। रॉम्बस में और इक्वल होते हैं कि नहीं? यस कुछ बातें अब ये बताएंगे, बोलो। स्क्वायर में है ना बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे है ना, और 90 डिग्री पे करते हैं 90 पे करते हैं और इक्वल होते हैं, तभी आपने बताया ये सही बात है। अब बाइसेक्ट कर रहे इक्वल भी है तो उनका आधा भी इक्वल हो जाएगा। और रॉम्बस के केस में क्या होता है? सर ना दोनों ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं और वो इक्वल नहीं होते। चलो, तो कुछ इसमें ऑप्शन बन रहा है क्या आपका 9th में? सो द मेजर ऑफ POQ वो 90 है, क्योंकि आपने बताया कि 90 पे करते हैं, ठीक है। सो इट इज 90 डिग्री। चलो डी। अच्छा एक बात बताओ कि स्क्वायर में क्या डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है? यस सर। तो क्या आधी आधी भी इक्वल होगी? यस सर। अच्छा आधी आधी इक्वल होगी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो
ये दोनों 45 45 होने चाहिए। यस सर। क्यों? क्योंकि टोटल 90 है तो उसका आधा कितना होना चाहिए? 45। इन दोनों को आसानी से आप कॉन्वेंट रूप पर दे सकते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये 45 ये 45 तो ये 90। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। देखो थोड़ा एक दूसरे को कैमोफ्लेज हो रहा है, तुम इधर बैठो, झुकना पड़ता है ना, गर्दन को क्यों टेढ़ा कर रही हो? आराम से बैठो कंफर्ट जोन में, है ना। देखिए आपको दिखाई तो पड़ रहा है ना, जब ना हो तो ऐसे बैठो, बीच में बैठ जाओ तो दिखाई पड़ेगा सबको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रत्युष इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, और जो भी लिंक है वो यूट्यूब में आ जाएगा, वो भी हम लोग देंगे। चलो 10th क्वेश्चन देखो। In the following figure, AB, CD and AEFG are two parallelogram. If C is 55 degree, find F. जरा चेक करो इस क्वेश्चन को। Now, ये दो पैरेललोग्राम हैं, दो पैरेललोग्राम हैं। एक और पैरेललोग्राम बनाओ, ABCD और AEFG। तो F हमें पता करना है। देखो ये बहुत आसान है, सर ए सी ए क्योंकि if C 55 है तो ये कितना है? 55 तो ये कितना है? 55 तो 55 ही इसका आंसर होगा, है कि नहीं? सर देखो ये 55 तो ये 55, कैसे हुआ सर? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल। और क्या ये छोटा वाला भी पैरेललोग्राम? यस सर। तो ये भी 55 होगा। ओके, नेक्स्ट इज द ऑप्शन। In a parallelogram A plus C 180 डिग्री, तो A और C क्या अपोजिट एंगल्स होते हैं? चेक करो। सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना? यस। तो देखो सर, A ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? देन B plus D is equal to, कोई बात नहीं, अगर इन दोनों का सम 180 है, आप कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, तो मान लो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। यस सर। तो A plus C 180 है, सर, और एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है? 360। इन दोनों का अगर सम 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 180। भाई तभी तो 360 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी C। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि A प्लस B और प्लस C और प्लस D 360, और इन दोनों का सम कितना है? 180 प्लस B प्लस D इज 360। तो बताओ B प्लस D कितना हो गया? 180 ऐसे कर देना, ठीक है ना, जस्टिफिकेशन। सो 11th में C आंसर हो गया। जस्टिफाई नहीं होगा क्या? क्या? फिर आप जब एमसीक्यू टेस्ट एमसीक्यू नहीं, आपको तो टिक ही करना पड़ेगा। नाउ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अगर मान लीजिए एक x है और एक x माइनस 10 है और दूसरा x प्लस 30 है और एक है 2x, ये सारी चीजें हैं, सब में डिग्री लगा हुआ है। इन सब का सम करना है और आपको द स्मॉलेस्ट एंगल x बताना है। सो x प्लस 10
प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 5x हो गया और 40 इज इक्वल टू 360। तो 5x कितना हो गया 320 डिग्री। तो x कितना हो गया 68 है तो 68 डिग्री बोलो 1 2 3 4 5 2x है ना ये। तो 64 तो 68 है 64 को 68 तो 68 है सर वो -10x भाई हमने 40 माइनस कर दिया तो 320 हुआ और 320 में 64 आना चाहिए 68 तो नहीं आना चाहिए। फिर से चेक करें हमने कहीं कुछ गलती की हो। सर x -10 हाँ ये माइनस 10 तो माइनस 10 होने से क्या हुआ ये 20 बचा। तो 20 होने से क्या हुआ तो ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 30 ना फिर भी 58 क्यों आ रहा है 68 आंसर होना चाहिए 58 तो नहीं होना चाहिए 5 6 या 30 ना यस सर 68 होना चाहिए। तो इसका आंसर ए है। ऐड करो हाँ तो हमें ना +30 -10 है ना प्लस 30 माइनस 10 तो प्लस 20 हुआ। वैसे 340 हो जाएगा ना वहाँ पे फिर तो 340 लिखो और 340 को करोगे तो 60 80 तो आएगा बोलो है कि नहीं 60 80 है इसका आंसर है ना। अब देखिए फैन चला लो बेटा प्रत्युष वो खींच के चलाना पड़ेगा वहाँ से तो चल ही रहा है खींचो वो तो ऑसिलेटर वाला है। एक और बार बस चलो नेक्स्ट इज अच्छा स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है x -10। हम लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया हमने तो x की वैल्यू निकाली और पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल तो क्या x स्मॉलेस्ट है कि ये स्मॉलेस्ट है। x यहाँ तो गलत हो जाता x -10 कितना हो गया बताओ 58 तो ऑप्शन उसका करेक्ट है दैट इज सी है ना। स्मॉलेस्ट पूछ रहा था ना कि x की वैल्यू x स्मॉलेस्ट नहीं है। 13 तो देखो 13 क्या है इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू। तो एंगल हम प्रॉपर्टी लगाओ कौन कौन से हैं 2a 3a 5a। तो 2a 3a और 2 3 5 5 10 तो 10 हो गया कि नहीं सम करो। तो a की वैल्यू 18 हो गई। अच्छा सो एंगल C किसके इक्वल है अब C को 5a है यही है C। तो 5 into 18 डिग्री it is 90 degree। Okay so this is A। 14 देखो इन द इरेजर से ही क्या in the given figure ABCD square the value of x is value of x देखो अब ये क्या स्क्वायर है और स्क्वायर में एक ऐसे ही कुछ भी ले लिया है पॉइंट कहीं से कुछ भी मिला दिया है। तो A B C E X और ये X है और क्या क्या एंगल दिए हैं देखो ये अगर 105 डिग्री है तो ये कितना हुआ ये 75 डिग्री हो गया। और भी कुछ दे रहा है क्या ओके तो स्क्वायर है ये बताओ कितना एंगल है देख लो ये दोनों इक्वल साइड है और ये 90 डिग्री है जरा सोचो तो ये 90 आप ये देखो ना ये एक स्क्वायर है कि नहीं और दो साइड इक्वल हो और एक 90 तो क्या इन दोनों को जोड़ के 90 नहीं होना चाहिए 45 डिग्री हो जाएगा होगा कि नहीं फिर से देखो ये स्क्वायर है ये देखिए 9
और स्क्वायर में दो साइड इक्वल है और ये 90 है, तो क्या इन दोनों को मिला के फिर से 90 नहीं होना होगा? यस सर। तो और ये दोनों इक्वल भी होंगे लेकिन इनका सम भी 90 होगा क्योंकि मिलके 180 होना है, तो इन्हें कितना कितना होना चाहिए? 45 ये 45 लिखते हैं। यस सर। अच्छा ये 45 ये 75 तो कितना हुआ? सर 60 डिग्री 180 डिग्री, तो इट इज 12 ठीक है। तो x की वैल्यू 60 डिग्री हो गई है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इट इज द बी। 15th देखिए, 15th में कह रहा है इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड B। तो जबकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पहले लो और फिर इनका एंगल बाइसेक्टर लो। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ APB। ये है A, ये है B और ये B। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एंगल A प्लस B कितना होगा? 180 डिग्री क्यों? कोई इंटीरियर। अच्छा ठीक है, सो दैट इज, सर कौन देख लो A और B पूरा कितना होगा? पैरेलल नहीं, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हुआ? 180 डिग्री। और अब जरा देखो कि अब सब में हाफ कर दो, हाफ ऑफ एंगल है मतलब 1/2 से पूरे पे मल्टीप्लाई, और यहाँ 180/2 हाफ ऑफ A। क्या ये BAP हुआ? यस सर। BAP और हाफ ऑफ B ABP और ये 90 डिग्री हुआ। अगर इन दोनों का सम 90 है और जो BAP और प्लस ABP और प्लस APB कितना होगा? 180 डिग्री 180 डिग्री। क्या मैं इन दोनों के सम को 90 लिख दूं? यस सर। जो कि ऊपर दिया गया है। तो APB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 2APB कितना हो जाएगा? वो तो 2APB। 180 डिग्री। So 2 times of APB is 180 डिग्री। तो कोई ऑप्शन करेक्ट? सी ऐसा कोई नहीं दे रहा है क्या? ये 2 टाइम्स एंगल C प्लस D। अच्छा C प्लस D दे रहा है, C प्लस D तो 180 होगा ही ना, यस सर। क्योंकि ये दोनों भी तो कोई इंटीरियर ही हैं। यस सर। ये बात सही है ना, ये दोनों दे दे तो भी 180 है। So it is 180, that is angle C plus angle D. Now this is the D option is correct. इसने ट्रिक से दिया है आंसर। अब देखो, now 16th क्वेश्चन देखिए। 16th क्वेश्चन says पैरेललोग्राम ABCD A 115 है तो D कितना हुआ? ABCD बनाओ पैरेललोग्राम में, ठीक है। सो ABCD और A 115 है, A को 115 है, ठीक है। इसने जो है एक्यूट एंगल को 115 दिखा दिया, ये फिगर में गलत दिखाया गया, ऑब्ट्यूज को दिखाना चाहिए था। चलो अब द मीजर ऑफ D, फिर D को कितना हो जाना चाहिए? 180 क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। सो एंगल A प्लस एंगल D को इंटीरियर है, और जबकि इसमें एक 115 डिग्री है तो D कितना हो गया? 65 डिग्री। 80 में से 15 गया तो 65 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज 16 का B करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट।
Next is 17th question. In the given figure ABCD is square, the measure of DBC बताना है आपको. ABCD के लिए स्क्वायर है और आपको DBC बताना है. सर 90 क्या कोई बता सकता है तो 42 डिग्री होगा। सर डी तो सर 48 होगा सर पहले। क्यों 40 ऐसा क्यों हो रहा सर है? इंटीरियर अल्टरनेट है। ABCD अगर स्क्वायर है तो DBC को 45 होना चाहिए. ऐसा कभी भी नहीं होगा. अगर ये स्क्वायर है ना, मैं बताता हूँ, ये सब स्क्वायर है, ठीक है. तो ये बताओ कि सर 180 देखो 90 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगा दें. यस सर। DAB, अब ये लिख लो ABC, यहाँ से ऐसे चलो और यहाँ देख लीजिए पहले. सर 90 ये 90 है. 48 माइनस 90 को तो कर दिया सर। 48 देखो 48 दिया ही गलत है. 48 हो ही नहीं सकता. अगर स्क्वायर है तो 48 हो ही नहीं सकता. ये मैं दिखाना चाहता हूँ. 48 हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि सब साइड इक्वल है. यस सर 45 है बात कि नहीं? Yes, sir. तो अच्छा ट्रिपल एस लगा सकती हो बताओ. यस सर। ABD, क्योंकि सब कुछ तो इक्वल है. ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. ऐसे ऐसे सर ऐसे एस क्यों लगाना चाहती हो? हम एंगल में डेफिनिट नहीं है, हमें मालूम नहीं है. यह इस तरीके से लगाना चाहती हो क्या? ऐसे एस लगा दो. चलो बहुत अच्छी बात है. तो ऐसे करना. DAB किसके ट्रायंगल, DAB किसके कॉन्ग्रुएंट है? DCB तो DAB सर दो कॉम्पोनेंट से कर सकते हैं ना। देखो सर BCD होगा ना सर हम B को एक तरफ रखना चाहते हैं. देखो DA, क्या ये इसके इक्वल? यस सर। अब आप देख लो. तो ये मुझे बताइए कि जो DA है, ये चीज क्या ये इसके इक्वल? इसमें DA चले तो इसमें DC चले. यस सर। अच्छा इसमें AB चलो CD तो इसमें क्या CD इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल. बोलो होने क्या ऐसे हैं? अगर ये एंगल इक्वल हो गया है बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, सर इसको दो कॉम्पोनेंट से कर सकते हैं ना। बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसी. सर राइट हैंड साइड राइट हैंड से भी कर सकती हो. राइट हैंड से भी हो जाएगा, RHS से हो जाएगा. अब देखो क्या ऐसा होने पे जो ABD होगा, ABD और CBD इक्वल होगा. ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, बिल्कुल वैसे ही चल रहा. CBD ये भाई CBCT होगा. और लेकिन इन दोनों का सम क्या है बताओ? 90 डिग्री। अब ये तो आपको जानना है. तो 90 डिग्री। CBD, ABD और yes, CBD, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं. यस तो इसे क्या ABD और प्लस ABD ही लिख सकते हैं. यस सर। तो ये 2 टाइम्स ABD क्या होगा? 90 ठीक है 90 डिग्री. तो इसे क्या लिखा जा सकता है? ABD इज इक्वल टू 45 डिग्री. देखो जिसे ये सब बिल्कुल कुछ भी ना समझ में आए उसके लिए तीसरा तरीका है और वो एक लाइन का तरीका है. ये बताओ मुझे कि क्या ये 90 है और ये दोनों x x हैं. इससे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये दोनों इक्वल हैं. अब तो क्या 90 और प्लस x क्या हुआ बताओ? 180 तो बताइए 2x इज इक्वल टू क्या 90? यस सर। तो x इज इक्वल टू 45. अब जिसे कॉन्ग्रुएंसी पता ही ना हो तो वैसे करें. हाँ सर बहुत इजी। ये तो बहुत आसान. तो बताओ 48 कभी भी होगा क्या? तो सवाल तो गलत हो गया ना. स्क्वायर हो ही नहीं सकता अगर 48 होगा तो इस पे सवाल का हाँ? अच्छा क्या होगा? कोई भी अगर आप सिंपली DBC पूछेगा तो 45 और 45 ऑप्शन दिया तो आप करेक्ट कर दो. नहीं है यस सर। तो हाफ फिर ऑफ 90 ठीक है ना. हर एंगल इसमें 45. यस सर। तो फिर इसमें 70 में क्या लिखा है? इसमें क्वेश्चन अब 17 में नो आंसर इज करेक्ट. अगर ऐसी स्थिति आ जाए ना तो आप लिख सकते हैं कोई आंसर करेक्ट. 45 है ही नहीं इसमें तो क्या करूँ? नो ऑप्शन इज करेक्ट. क्या लिखोगे? नो नो ऑप्शन इज करेक्ट. अब देखें in the given figure ABCD is rhombus and A is 70 degree, then CDB is equals to. अब एक rhombus बनाओ
और रोम्बस में एक एंगल 70 डिग्री है। क्या ये सब इक्वल है क्या? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अगर इक्वल है तो कुछ आपके मन में आ रहा है कि ये दोनों अगर x मान लिए जाए तो कितने कितने एंगल होंगे? वैसे तो x उन्होंने किसी और को माना है, चलो कोई बात नहीं। ये 70 है तो क्या ये 70? यस यस सर। अब क्या ये दोनों x x होंगे? बोलो, इतना तो एग्री करेंगे ना? यस तो बताओ x प्लस 70 डिग्री क्या होगा? 1। 180. So 2x is equals to 110. 2x is equals to 55. कौन सा ऑप्शन पड़ेगा? B. 19th देखिए, ये ज्यादा आसान है ना, समझ में आ गई बात कैसे क्या है? Yes, ये 70 तो ये 70, ये दोनों क्यों इक्वल? क्योंकि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ऐसे बोलना पड़ेगा ना, एंगल्स ऐसे बोलना पड़ेगा। अब आगे देखो 19th में 28 डिग्री ये दिया है, और ये क्या चीज़ है? ये रेक्टेंगल है, ठीक है। OAB 28, तो OBC पूछा है, ये पूछा है। अच्छा, और तो कुछ दे नहीं रहा, ये 28 है, तो ये कितना एंगल हुआ? क्योंकि सब 90 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 62 डिग्री। 62 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है OBC, ये पूछा जा रहा है ना। इसे देखो A, B, C और D। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या ऐसा लग रहा है? अगर लग रहा है तो काम बन जाएगा, नहीं लग रहा है तो नहीं बनेगा। सर ये बताओ, ये ट्रायंगल सर ये रेक्टेंगल भाई रेक्टेंगल है ना, मुझे बताओ अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो किस क्राइटेरिया से? पहले बताओ, है भी या नहीं? यस सर या है। अगर है तो किस क्राइटेरिया से? ऐसे ऐसे चेक कराएं, क्या ये साइड इसके इक्वल है? ट्रिपल एक्सल भी हो सकता है? और क्या ये 90 डिग्री इसके 90 के इक्वल है? यस सर और क्या ये कॉमन है? तो ADC और BCD बोलो है। Yes. तो CPCT से क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? है। ट्रिपल एक्सल नहीं हो सकता था? हाँ? ट्रिपल एक्सल। ट्रिपल ऐसे भी कर लेना है, क्योंकि ये वाली चीज इसके इक्वल ही है, रेक्टेंगल और डायगोनल इक्वल होते हैं। तो CPCT से क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? यस सर और ये है कितना? 62 तो ये 62 हो जाएगा। हाँ बोलो। सर हम सीधा सीधा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड लगा सकते हैं ना डायरेक्ट। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अपोजिट टू इक्वल साइड। और CD है. बताओ फिर से समझ में आया। सर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है ना, AO इक्वल टू BO। AO ना, ये ना, ये तो ये AO को करना चाहते हो इसके इक्वल, क्योंकि डायगोनल इक्वल है तो उनका आधा भी इक्वल, तो ये 28 ऐसे कर लो। वो कह रहे हैं कि जब पूरा डायगोनल इक्वल है तो उनका वो बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, तो आधा आधा भी इक्वल है। तो जब ये 28 तो ये भी 28 और ये 28 तो ये 62, ये भी अच्छा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। सी लिख लीजिए। अब देखें, नाउ 20th क्वेश्चन कहता है कि एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन दिस रेशो। तो अब जो रेशो है, लेट द एंगल्स आर x, 2x, 3x एंड 4x। क्योंकि रेशो दिया है, लेट द एंगल्स आर x, 2x, 3x एंड 4x। अब इन सबको जोड़ो, 360. 360 डिग्री हो गया, तो 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 6x, 4x तो 10x, सर 36 हो जाएगा. 36 हो जाएगा। और वो पूछ क्या रहा है? 4x, तो 4 into 36 डिग्री, 144. ठीक है। 144 is the D option, तो D is correct। नेक्स्ट देखिए 21।
इसमें फोटो अरे सर फोटो नहीं था बोलो अरे फोटो इधर पुराना बोलो। आप फोटो नहीं, अभी तो जब ये होगा पूरा तब, है ना। अभी तो वो पहले वाला था, अभी 21st। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी को पैरेलल टू सी डी कहा है। ट्रेपीजियम बना लो। सही स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, एक ही साइड तो इक्वल कही गई है। 65 डिग्री। क्या आपको ये लगता है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है? यस सर, यस सर, क्योंकि ये दोनों इसके इक्वल, हमने एक बात ये भी कही थी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है। यस सर, अच्छा, तो उसमें ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, ऐसा प्रूव किया है ना आपने? यस सर, ठीक है, तो मीजर ऑफ सी, तो सी का मीजर बताना है ना। ऐश्वर्य बोलते हैं अब जरा देखो कि यहाँ पर इतनी बात तो है कि जो 65 प्लस एंगल डी है, क्या वो 180 है? यस सर, जिसे कुछ भी ना पता हो, और 65 एंगल सी वो भी 180 है। यहाँ से कोई इंटीरियर एंगल, सर कोई इंटीरियर सर नहीं हो सकता। कोई इंटीरियर इसमें होगा जो पैरेलल को ट्रांसवर्सल कट करेगा, ऐसे नहीं कोई इंटीरियर कहीं भी। पैरेलल को जब तब होते हैं कोई इंटीरियर। अब फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर क्या 65 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 65 प्लस एंगल सी है क्या? यस सर, तो अब बताओ, हो सकता है जिसको पता होगा वो सीधे कर देगा। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब मैं चारों को जोड़ दूं तो क्या होगा? 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल डी और प्लस एंगल सी, तो क्या ये 360 डिग्री होगा? Yes, sir. और डी की जगह मैं सी ही लिख दूं तो, क्योंकि इक्वल है ना, और ये 130 है, तो 360 डिग्री। तो 2 एंगल सी कितना हो जाएगा? 130 यहाँ माइनस करो, तो बताओ एंगल सी कितना हो जाएगा? 115। और कोई सीधा भी लिख सकता है, ये 65 है तो ये 150 नहीं है, इतना सब पर लिख क्या दे दो, क्योंकि ये तो कोई इंटीरियर है। यहीं से ही सी आ गया था, नहीं ये तो यहीं से आ गया, तो कितना हो गया? B is the correct answer. ABCD is rhombus. ABC is 56. तो ACD will be एक rhombus बनाओ। rhombus है तो rhombus ही बनाना चाहिए बुक में, और कुछ बना दिया। ABCD rhombus है तो इसको ऐसे बनाओ AB, और आपसे पूछा जा रहा है कि ACD क्या होगा, तो A B और BCD दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, और ऑर्डर पलट दिया है, इसमें तो हो भी नहीं सकता था। तो ACD पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है ACD बुक के हिसाब से, तो यही है ना। अच्छा, ABC 56 है, ABC दे रहा है 56, ये 56 है, तो क्या आपको ये लगता है कि ये भी 56 होगा? यस सर, क्यों? क्योंकि क्या ये इक्वल साइड्स है, Yes, sir. तो अपोजिट एंगल 56 हो गया। अच्छा, ये 56, ये 56, तो ये कितना? जोड़ो जरा दोनों को, 56 प्लस 56 और प्लस 112। 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया बताओ? 112 हुआ, नो सर, और 1A, तो 68 डिग्री। तो ये कितना हुआ? 68 डिग्री। ये समझ में आया ये 68 माही कैसे हुआ? बोलो, नहीं आया भाई? इन तीनों का सम कर दिया 180, तो ये जोड़ के उधर ले गया तो आया। ये 68 है तो ये कितना? 68। अच्छा, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो बताओ x प्लस 68 क्या हुआ? 180 डिग्री। तो 2x कितना हो गया? 68 वहाँ से कर तो 112, तो बताओ x कितना हो गया? 56 डिग्री। तो इधर वाला भी 56। यस सर, इसका मतलब है जो रोम्बस है वो एंगल बाई सेक्टर भी होता है क्या? इससे तो यही पता चला। 56 आ रहा इधर भी ना, सर 62 आंसर है सर यहाँ पे तो। 56 आया, 56।
अच्छा पूरा 56 दे रहा है क्या? एक्चुअली इस क्वेश्चन में सर मेरे में ये गलती दिया है। हम ABC ले रहे हैं ना, तो ये फिगर गलत है। अब हम इस फिगर के साथ नहीं करेंगे। हमने ABDC लिया है ना, तो ABDC में बात नहीं करेंगे, ABCD लेंगे फिर से करेंगे, क्योंकि ऐसा करने डी से की जगह सी होगा। हाँ यहाँ C होगा, फिगर गलत है ये। तो इस हाँ वही वो गलत होगा जो एक ही से जीरा होगा, वो गलत ही होगा। इसको फिर से करें, ABCD करो। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है ना, एक्सप्लेनेशन तभी तो हम लोगों को नहीं आया। अब देखो, अब वो बोल भी रहा है कि ABCD है, ABDC तो नहीं बोल रहा है ना, तो जब वो जो कह रहा है वही करना चाहिए, तो इस चीज़ को हटा देते हैं। और अब हम क्या लेंगे इनमें बताओ? ABCD लेंगे तब देखो। और कौन सा एंगल बताओ 56 है? ABC ABC ना, तो देखो इसको ऐसे मिला तो ये 56 है। सर सिर्फ एंगल दी है। हैं? क्या कह रहे हैं बताओ? यस सर सर ABC 56 और ACD पूछ रहा है। ACD कौन सा पूछ रहा है बताइए? ये पूछ रहा है। यस सर। अच्छा ये 56 है तो क्या ये 56? यस ये सर। अपोजिट है। ये 56 है, इन दोनों को x मान लो, यस और x plus 56 180 डिग्री, तो 2x कितना हुआ? माइनस कर 134 सर 134 तो नहीं होगा। 124 2x is equal to 124, तो बताओ x कितना हुआ? 112 होना चाहिए। इसके भी आंसर गलत ही हैं, क्योंकि BCD ना आंसर क्वेश्चन पूछा गया ACD, हमें ACD पूछा गया है, ACD है ये बस 22nd क्वेश्चन 100 ACD तो ये x plus x क्या है बताओ? और प्लस 56, देखो ये 56 है तो ये 56, तो 2x इज दिस, तो x कितना? हमें ACD पूछ रहा है, यस सर। ACD का मतलब क्या है? बस सीधी बात। कितना डिग्री है? 112 पहले 62 होना चाहिए ना। सॉरी इट इज 62 डिग्री ना, यस यस सर। सर। 62 है आंसर। यस Yes, सर। सी इज द आंसर, ये गलत हमने कर दिया, डिवीजन गलत। सो इसका आंसर है 62। कार्तिक ने अच्छा पकड़ा। चलो अब नेक्स्ट देखें। सर जेब्रा में ठीक है वो बाद में कर लेते हैं, जो वो सही सीधा हो जाता है। अब देखो ओके, नेक्स्ट इज पार्टनर बात ना करें 23। सर ये वाला फैन ऑफ कर दीजिए। कौन सा? सर्दी लग रही है? यस चलो, which is not correct about rectangle EFGH? एक रेक्टेंगल लो EFGH और EFGH में क्या ये सारे 90 ही बात झूठी है? पहली वाली तो सच है। सच है, तो हमें झूठी बात पता लगानी है। EG is FH, EG FH ये बात झूठी है। सर सही है। चलो EFGH, जो EF है वो GH के बराबर कह रहा है और HE
सही है, सही है। ये इसके बराबर कह रहा है FC, ये भी सही है। और EG एंड FH आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये गलत है। ये गलत है क्योंकि मान लो मैं ऐसा रेक्टेंगल ले लेता, तो क्या आपको लगता है कि इनके जो बाइसेक्टर्स होते वो एक दूसरे 90 पर करते, तब तो ये 30 होता Yes, sir. और ये 120 लग रहा है क्या परपेंडिकुलर? No, sir. कभी काटेंगे, ये काट रहा है क्या? ये कितना छोटा एंगल कितना बड़ा एंगल, तो इसलिए रेक्टेंगल में ये बात नहीं होती है। So D is false। 24 इन द पैरेललोग्राम ABCD A है 80 डिग्री, तो B क्या होगा? 100 degree. ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल है। Yes, sir. ABCD, तो यदि ये A80 है तो ये 100 होना चाहिए क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है ना? सर 180 से माइनस भी तो कर सकते हैं सर। इससे 180 से सर। अब तो करेंगे ना, इन दोनों का सम 180 है, हाँ, सर। 180 से माइनस कर दो, वही है, दोनों का सम 180 है। तो C 25 क्या है? That is 15. So two adjacent angles of parallelogram in the ratio 2:3. तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल बनाओ, एक को 2x लो और फिर इनका सम क्या लिखेंगे? 180। ओके, तो 5x, so x is equals to 36. 36 डिग्री, तो 2x कितना हुआ? 72 डिग्री और 3x कितना हुआ? 108. 108 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है वो? यही दोनों हैं। यही दोनों अगर पूछ रहा C 26 देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है इन पैरेललोग्राम diagonals AB BD intersect at O and AC is equals to 12.8। तो पहले पैरेललोग्राम बनाओ और इसमें दोनों डायगोनल को O पे इंटरसेक्ट कराओ, A B C D, B is diagonal intersect at O, AC 12.8 है। इस पूरे वाले की वैल्यू कितनी है? और BD 7.6 सेंटीमीटर। द मीजर ऑफ OC एंड OD, कोई मुझे OC बता देगा? 6.4. 6.4 सेंटीमीटर और OD 3.8. यही है, बस पूछा गया, आधा होता है ना, Yes, sir. तो यही आंसर पूछा होगा, देख लो किसमें है। ये सर यही है सर। A now next is 27 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि one of the diagonals of a rhombus is equal to the side of rhombus। कह रहा है एक डायगोनल ही साइड के इक्वल हो गया है, ऐसा हो सकता है। ये डायगोनल आपको लग नहीं रहा है? बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप, Yes, sir. एक ट्रायंगल बन गया है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के उधर बना दो तो वो भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा अगर हो जाए तो द पेयर ऑफ अनइक्वल एंगल्स ऑफ रोम्बस आर, तो अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो ये दोनों पहले ही इक्वल थे, ये भी इक्वल हो गया। अच्छा, ये सब तो इक्वल हो नहीं है क्योंकि रोम्बस है। Yes, sir. ये डायगोनल जो है साइड के भी इक्वल हो गया है, तो क्या इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया जाए? Yes, sir. तो ये 60 हुआ, तो ये कितना हुआ? 60. और जब ये 60 तो क्या ये भी 60? तो ये भी 60 और यहाँ भी 60, तो मुझे बताओ ये जो एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों का जोड़ा कितने कितने का है? एक 60 तो दूसरा 120. यही आंसर होना चाहिए। एक बार समझा दीजिए। फिर से समझो कि मान लीजिए वो कह रहा है कि रोम्बस का एक डायगोनल, एक और डायगोनल है वो काफी लंबा है, Yes. लेकिन एक डायगोनल इसकी किसी एक साइड के इक्वल है, तो फिर वो किसी एक साइड के इक्वल नहीं होगा क्योंकि सारी साइड तो मिली जुली है, मिली भगत है इनकी। तो एक के इक्वल हुआ तो क्या वो सबके इक्वल हो जाएगा? तो सबके इक्वल होने से तो ये इक्विलेटरल बन गया, तो ये 60 ये 60 ये 60, यहाँ भी सबके इक्वल, तो
तो ये भी 60, तो बताओ ये 60 तो ये बचा हुआ, ये टोटल एंगल कितना हुआ? 120 तो 60 और 120 दो ही तो इंटरनल एंगल हुए, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? 20 है। तो देखिए इन द फिगर एंगल एक्स एंड वाई चेक करो। भाई ये तो दे नहीं रहा है ना कि पैरेललोग्राम तो दे नहीं रहा, तो हम कैसे करें? भाई क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे नहीं रहा, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ अपने हाथ में नहीं है। दिस इज अल्टरनेट नहीं यूज कर सकते, वो कर रहा है बट नहीं कर सकते ना, नहीं तो अल्टरनेट तो पैरेललोग्राम में यूज होता है, तो इसमें नो ऑप्शन इस करें कि ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन इनसफिशिएंट डिटेल्स आर गिवन, क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि इनसफिशिएंट डिटेल्स, ऐसे में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इनसफिशिएंट डेटा पूरा मिल देंगे तो इतने हाँ? पूरे ऐसे नंबर मिल देंगे तो इतने फिर पूरा मिल जाएगा आपको, क्योंकि जब डेटा क्लियर नहीं है। सर आप भी बताइए। अब इसमें किसी भी कोऑर्डिनेटर में आप ऐसे थोड़ी ना बता सकते हो ना कि क्या, जैसे मान लो आपका कोऑर्डिनेटर दे दे और ये पूछ ले कि यहाँ पर हमने मिला दिया और दो एंगल दे दे, एक 60 दे दे और एक 30 दे दे, और पूछ ले सवाल, कोई बता पाएगा? कोई कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि अब कोई शरारत कर दे, कोई कर लो तुमने एक्स बता था, हमने तो और बढ़ा दिया, और बताओ, बढ़ा ही देगा, उसे तो कोऑर्डिनेटर बनाना। तुम 40 बताओगे वो और बढ़ा देगा, कहेगा बताएंगे, बढ़ाते ही चला जाएगा, फिर क्या करोगे? नहीं कर सकते ना कुछ, तो इसलिए इसका कोई डेटा नहीं है। 29 सो इनसफिशिएंट डेटा। देखो LMNO इस ट्रेपीजियम विद LM इज पैरेलल टू NO, तो एक ट्रेपीजियम बना लें जिसमें कि LM NO के पैरेलल है, ठीक है। If P and Q are the midpoints of LO and MN, so P and Q इनके midpoints रखो, LO मिलाओ, ये है P, ऐसी कोई थ्योरम पढ़ी है जो मिड पॉइंट थ्योरम से चलो मिला दिया इसको, और नाउ P and Q are the midpoints and LM is 5 सेंटीमीटर, और ये ON 10 सेंटीमीटर, और इसे मिला दिया। अच्छा अभी इतनी बात की है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? PQ कितना होगा ना, 7.5। अब इसको चेक करते हैं कि क्या होगा। PQ, क्या PQ को पैरेलल कहा गया है? नहीं कहा गया ना, कुछ भी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को बता रहा है। चलो इसे और ऊपर उठाओ, अब तो उठा सकते हैं, लेकिन उठा भी देंगे तो भी मिड पॉइंट तो नहीं होगा ये। हमारे पास एक वो नहीं है ना कि ये इसके पैरेलल है, तो रुक जाइए, तो कुछ ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, इस चीज को कैसे कहा जाए? PQ को पैरेलल बोलना चाहिए था, इसको नहीं बोल रहा। अगर पैरेलल बोल देता तो फिर हम आसानी से निकाल लेते। देखो अगर पैरेलल बोल देता, इसको मिला दिया हमने, यहाँ पे मिला दिया, तो एक हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें पैरेलल लाइन को कितनी भी लाइन काटती हैं, तो ये जैसे देखो ये वाली काट ली, एक ऐसा एग्जांपल है, बट उसमें वो लाइन पैरेलल गई थी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखो, ये काम सही नहीं है इसमें, क्योंकि हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ये इसके पैरेलल नहीं दिया है। तो जब पैरेलल नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हम ना कन्वर्स लगा सकते हैं ना मिड पॉइंट लगा सकते हैं, इसमें क्या लगा दें? ठीक है, तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि ये 5/10 है, तो ये 7.5 है,
तो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे फिर नहीं, ये चीज़ हटा देंगे जो डाउटफुल है ना, जिसमें डिटेल नहीं है, सफिशिएंट ऐसे आएंगे। क्योंकि आपके जो बुक में है, बुक में वो क्वेश्चन में पैरेलल दिया था, यस सर। तो कि तीनों लाइन पैरेलल है, बट यहाँ नहीं दे रहा है। तो ऐसे समय में वो चीज़ हम हटा देंगे, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन। आगे देखो, तो इसमें भी जब पी क्यू इज एक के भी पैरेलल दे देता तो काम बन जाता, नॉट पैरेलल, एंड वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पैरेलल होगा, नहीं दिया है तो भी क्या होगा, ऐसे नहीं मान सकते। नॉट पैरेलल टू ON, जब ये दिया नहीं है सो कैन नॉट बी सॉल्व। तो ये सर ये हो जाएगा ना सही से सर? हैं? बोलो, कुछ बताओ तो। तो नहीं होगा सर, क्योंकि अगर ना वैसे एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 10th में है कि, बट वो हम अभी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हम 9th में हैं। तो हम इस ट्रायंगल को जो हमने बनाया है ना, वो 10th के लिहाज से बनाया है, उससे काम बन जाता है, बट अभी हम नहीं यूज़ कर सकते उसको, अभी हम 9th में है ना। या तो क्वेश्चन हायर क्लास का छोटी क्लास में दे दिया इसने, दैट वी कैन नॉट सी। रियल थ्योरम है ऐसी 10th में। चलो अगला देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ 29 या 30th देखिए। 30th क्वेश्चन क्या है? इन द स्क्वायर ABC, AB दिया है, BC दिया है, तो वैल्यू ऑफ x क्या है? स्क्वायर है तो AB क्या AB BC के इक्वल होगा क्या? Yes, sir. क्योंकि साइड इक्वल होती ना, तो AB इज इक्वल टू BC। स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल होती हैं, तो 2x + 3 किसके इक्वल हो गया? 3x - 5। सो द वैल्यू ऑफ x इज, तो अब इससे निकाल लो 3x - 2x और 3 + 2 5, so that is equals to x is equals to सर 5 से माइनस का है सर, क्या? 5 माइनस का है। अब तो मैं इधर है ना, इसको उधर लेके ऐसा करने पे हो गया। तो 30th का C हो गया। 31st देखिए, 31st क्या है? ABCD is parallelogram. If two diagonals are equal, find the measure of ABC. So ABCD इसका पैरेललोग्राम है और टू डायगोनल्स इक्वल है। पैरेललोग्राम बनाओ एंड इसके टू डायगोनल्स इक्वल हैं। देखो डायगोनल्स ही अगर इक्वल होगा तब तो रेक्टेंगल ही हो जाएगा ना। इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल देन फाइंड द मेजर ऑफ ABC। तो हम इसे स्क्वायर भी हो सकता है, हमें पता नहीं है क्या होगा, तो हम बेसिक चीज़ तो बना ले रेक्टेंगल के, बाद में जो हो जाए सो हो जाए, है ना। स्क्वायर तो नहीं ले सकते लेकिन इतना तो ले ही सकते हैं ना, कम से कम तो जो है वो तो ले ही सकते हैं। अब देखो टू डायगोनल्स आर इक्वल, तो ABC ABCD, तो 90। तो ये बात सही है, जिसके टू डायगोनल्स इक्वल तो 90 तो होगा ही। किसके टू डायगोनल्स इक्वल होते हैं? या तो स्क्वायर के या रेक्टेंगल के, तो उसके हर एंगल तो 90 होते ही। यस सर। तो ये बात सही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन में C, 31st का C लिख दें। 32nd, in a parallelogram ABCD, diagonal AC and BD intersect at O, and AC is equals to 12.8 and BD is equals to 7.6. So parallelogram दिया है, so ABCD diagonal AC and BD intersect at O। ये क्वेश्चन दिया गया ना, फिर से आ गया क्या? यस सर, फिर से आ गया। फिर से आ गया, तो 6.4 और 3.8, तो ये आंसर D हो गया ना। मतलब डायगोनल की लेंथ दे रहा है और आधा आधा पूछ रहा है, ये तो दे दिया गया था ना। यस यस सर। ठीक है।
आप बोलिए। दो मिनट बैठिए। अच्छा ये चलिए। In parallelogram diagonal AC and BD intersect at O। ये 32 हो गया क्या? सब होगा ना जैसे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 32 का D। ठीक है। Now 33। In quadrilateral BM DN are drawn perpendicular to AC such that BM is equal to BN। तो आपको quadrilateral दिया BM and DN such that BM is equal to DN। BM को DN के इक्वल दिया गया है। हेलो, दे क्वाड्रिलेटरल का है लेकिन यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रहा है, ऐसे दे रहा है। सो डी एन बात ना करिए, डी एम तो क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल ही देना चाहिए। चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC सच दैट BM इज इक्वल टू DN। BM को DN के इक्वल दिखाओ, तो ये मिला भी दो, दोनों डायग्राम मिला दिए हैं। तो इफ DR इज 8 सेंटीमीटर तो हाफ है तो भाई उसके लिए तो ये देना चाहिए ना कि ये पैरेललोग्राम है। वास्तव में क्वाड्रिलेटरल की जगह अगर वो पैरेललोग्राम देता लेट अस ऐसे भी तो देगा, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पे करोगे? AAS हैं? AAS वर्टिकली अपोजिट एंगल में है ना, AAS ये AAS से करो, ये सही है। ये सही है। तो BD कितना हो जाएगा?
सही है, 16. सही ए एस से कर दिया, चेक करो ए एस ना Yes, sir. और ए एस, तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अभी टोटल कितना हो गया? 16. अच्छा बताया इन्होंने कार्तिक में। तो दैट इज 33 में डी आंसर है। 34 का देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का पता करो, पैरेललोग्राम है ये। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो संडे को पूछे जा सकते हैं। बोलो एक्स कितना है? 29 सर। सर 29 कैसे पता? अल्टरनेटिव दी और जाएगा। तो अल्टरनेटिव दिए हैं। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है, ये 29 है तो ये एक्स भी 29। Yes, sir. Yes, sir. अब फिर बाकी को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालो, वाई कितना हो जाएगा? अल्टरनेट समझ में आया दिव्या? चेक करो, जेड बनता है सर। Sir, 107. Sir, 107. वाई प्लस 29 180। 73 सर। 23, देखो 7 to 9 10 सर वो 17 और 1 9 है और 10 कर दिया, 107 आ गया ना। तो ठीक है, y की वैल्यू 73 है। सो y को आप 73 लिख लें और 29 73 ए इसका करेक्ट आंसर है। 35 क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशो 4:3। सो लेंथ एंड ब्रेथ निकालो। ये 4x है और ये 3x है। इफ द डायगोनल मेजर्स 25, तो क्या ऐसी कोई थ्योरम है जिससे हमें कुछ पता चल सके? AB square plus BC square is equal to AC square. पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. So that is 9x square और plus 16x square is 25। तो 25x square is 25, तो x square कितना हुआ? तो रूट लो तो कितना बनेगा? 1 नहीं हो जाएगा? अगर क्यों? जब आप 25 है ना, जब 25 सेंटीमीटर है, अच्छा ये 25 है। ये 25 पे स्क्वायर नहीं लगाया। तो ये 625 और y 25, तो कितना आंसर आ जाएगा? अभी बता रहा है 25 का रूट 5. फिर से बताएं ना। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर। बोलो ये बात सही है? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ? 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर हुआ कि नहीं? 4x into 4x नहीं करोगी तो 25x स्क्वायर इज 625। 25x स्क्वायर कितना हो गया बताओ? 675। 625। तो x स्क्वायर कितना हुआ? 25. x स्क्वायर 25 हुआ कि नहीं? तो बताओ x कितना हुआ? 5. 5, ठीक है। यदि x 5 हो गया तो 3x कितना हुआ? बोलो। 15 सेंटीमीटर. 5 है तो ये 15 हो गया और 20. 20 सेंटीमीटर, यही आंसर होना चाहिए। नहीं सर, पैरामीटर पूरा पैरामीटर। 20 प्लस 20 40 और प्लस 30 70 हो गए। और फिर से पैरामीटर निकालना है पहले। पैरामीटर निकाल लो तो अब 72 यानी 3x plus 4x 70 plus सेंटीमीटर 3x plus 4x, यही लिख सकते हो 2 into 3x plus 4x, 2 into a plus Yes, b, sir. so that is 7 7 14x, so 14 into 5, तो 70 सेंटीमीटर हो गया। स्क्वायर नहीं पेरीमीटर है, पैरामीटर। पेरीमीटर तो लेंथ होती है, तो इसलिए C इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे 36 देखो। In figure X is a point in the interior of ABCD, तो ABCD के अंदर एक X पॉइंट लो। X हमने मान लो ये ले लिया A
B C D, यहाँ पे x ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, ये एक स्क्वायर है, ए एक्स वाई जेड बनाओ, ए एक्स वाई जेड, और जो ये पॉइंट लिया ना एक छोटा सा स्क्वायर बना लो। ये देखो मैंने बना लिया है, ए एक्स वाई जेड बन गया ना। अब क्या करेगा, नाउ इफ डी वाई इज, बोलो सब आईडी को मिलाना है। मिला दे। अब इस तरीके से उसने स्ट्रेट लाइन दी है, मतलब ऐसे बनाया है कि चलो मिलाना तो है, ये दिखा नहीं रहा है कि वो स्ट्रेट है कि नहीं, कुछ बताया नहीं है। अब जेड को मिलाया, यानी ये इस तरीके से इसको यहाँ बढ़ाया, इसको यहाँ, और जो ये मिल रहा है उस पर स्क्वायर बनाया। अब देखो डी वाई 3 है, ये है 3, और भी कुछ दिया है क्या, ये जो 2 है सर, ए जेड, ये 2 है, ये सब 2 2 है। ओके, तो आपसे बी वाई पूछा है, बी वाई की लेंथ पूछी। ओके, तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पर डी वाई 3 है, ए जेड 2 है। नाउ डी जेड 5 है, ये डी जेड कितना है बताओ, 5 सेंटीमीटर सर। 5 और ये 2 है, और क्या ये 90 है, चेक करो, 2 इतना और 3 इतना, ये सब 2 ही 2 तो है। अभी देखते हैं, ये देखो ना, क्या AX2 दिया है, तो क्या इसकी चारों साइड्स 2 होंगी, और ये पूरी लेंथ कितनी होगी DZ, बोलो 5 सेंटीमीटर। 3 इतनी और 2 इतनी, तो DZ कितना होगा बताओ। अच्छा, ये एक राइट ट्रायंगल है क्या, यस देखो ये सर, 90 है 90, तो क्या इस पे पाइथागोरस लगा दें, जो AD होगी वही AB होगी। यस सर, तो अब हम AD स्क्वायर को क्या लिखें, 4 सेंटीमीटर। नहीं 2 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर, ये टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर है ना टोटल, तो 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, √2 √29 आएगा कि नहीं, AD की वैल्यू, AD आ गया। अब देखो हमारे पास AD आ गया, तो AD इज इक्वल्स टू AD, और हमसे AB पूछ रहा है, तो क्या वो भी AD ही होगा, बोलो, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, जो AD की लेंथ आई है क्या वही AD की भी होगी, ये सर सेम है मुझे सर। तो सेम होंगे, तो √29 इसका ऑप्शन होगा। चेक करो, इसमें ऑप्शन नहीं है ना, ये 7 है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, बी वाई पूछ रहा है। चलो अभी हमसे पूछ रहा है बी वाई कहाँ पे है, ये पूछ रहा है ना पूरा। अभी हमें ए भी पता चला है, सर bx की वैल्यू पाइथागोरस से निकाल लेंगे। अब ये मुझे √29 है ना, ये सही बात कही, bx निकल सकता है क्या, यस सर, कैसे निकलेगा, ये 90 है क्या, यस तो सर, क्या ये भी 90 है, अच्छा आइडिया दिया है आपने। देखो ये √29 है यस सर, और ये 2 है, यस सर, तो बताओ ये साइड bx² + 2x² क्या होगा, √29 का स्क्वायर कर दो, 29 क्योंकि √29 का स्क्वायर कर दीजिए तो bx² + 4 कितना हुआ, तो bx² कितना हुआ, 25 देखो 25 हो गया, तो बताओ bx क्या हुआ। 5 अच्छा bx अगर 5 हुआ तो तो क्या 7 कोई मुझे बताएगा कि by कितना 7 हुआ ना 7, ये सर 5 तो 7 इसका एक ऑप्शन है, C is the correct answer. So by is equals to bx plus xy. So that is 5 plus 2, that is 7 centimeter. So its option is C. C is correct. अब आगे देखो, सर फिर इधर ब्लैंक आ जाएगा। बस रहते हैं अभी 5:15 तक तो टाइम है ना हम लोग का।
फिल इन द ब्लैंक्स से निकालो। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है क्या आप लोगों को? ये साइंस में आता है। नहीं, पैटर्न बदल सकता है बहुत कुछ, ये जरूरी नहीं कि वही रहे। ये सब हम बता दो सर। हाँ सर ऐसा हो सकता है क्या ऑप्शन है? हाँ ऐसा हो सकता है ना। चलो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है ना, चलो इसमें पहले का बताओ। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 राइट एंगल पर करते हैं। 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। हाँ, इफ ए पैरेललोग्राम in a quadrilateral only one pair of opposite sides are parallel, तो trapezium हो गया। if the diagonals of parallelograms are equal, तो क्या होगा? रोम्बस तो अगर रोम्बस सर रेक्टेंगल ये स्क्वायर रेक्टेंगल रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर होगा। रोम्बस में नहीं इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम। इसमें तो रोम्बस में होते हैं क्या? यस सर। चेक करोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं होते नहीं। अब मैं दिखा दूँ आपको। हमारे में तो नहीं है, आपके में हो तो बता देना। सर आंसर तो रोम्बस है। भाई आंसर की अलग बात है, आप बताओ इस रोम्बस में ये दोनों डायगोनल इक्वल है। नो नो सर। तो अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो क्या होगा? रेक्टेंगल रेक्टेंगल स्क्वायर। स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर, यही आंसर आपका है, यही लिखते हैं। तो फोर्थ रेक्टेंगल और सर थर्ड थर्ड है ना, ये थर्ड ही में तो लिखा है। देखो डायगोनल फोर्थ देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो वो क्या होगा? फिर से वही चीज पूछ ली ना। अच्छा इसमें सही है। तो फोर्थ ही किया था आपने। हाँ, सर अभी हमने फोर्थ ही किया। फोर्थ भी किया, थर्ड में भी वही क्वेश्चन तो पूछ रहा है। सर फोर्थ में लेकिन सही आंसर। हाँ, तो रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है, स्क्वायर ना लिखो क्योंकि स्क्वायर तो रेक्टेंगल का एक टाइप ही है। सिर्फ रेक्टेंगल लिख दोगे तो उसी के अंदर ही तो स्क्वायर आएगा। A quadrilateral is parallelogram if and only if its pair of opposite angles are, इक्वल एंड पैरेलल। सर इक्वल एंड पैरेलल होगा और बोथ पे होगा। if its pair of opposite sides are, ये बात सही है। सर बोथ पे होगा। या तो both pair of opposite sides are equal बोले, या one pair of opposite sides equal and parallel बोले, क्योंकि सिर्फ ऐसे पेयर से नहीं माना जा सकता ना। दो अलग अलग कंडीशन है, या तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, या दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो, या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तीन कंडीशन है। सो ए क्वाड्रिलेटरल कब का पैरेललोग्राम है? तो इसमें पैरेलल भी तो हो सकता है ना। तो इक्वल की जगह पैरेलल तो ले सकते हैं। इस पैरेललोग्राम पहला पॉइंट क्या है? इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, ये थ्योरम है अलग अलग। यस सर। और बी क्या है? इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, और इक्वल एंड पैरेलल। नहीं बोथ पेयर के लिए नहीं जरूरी है, वो वन पेयर में। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड, ये थ्योरम 8.8 है। इक्वल एंड पैरेलल, ये सर इसमें क्या लिखिए? सर इसमें इक्वल और पैरेलल दोनों लिख सकते हैं। इफ इक्वल एंड पैरेलल पे सेंटेंस सही बनेगा, अब ये सही नहीं है। इफ एंड ओनली इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ आंसर कंसिक क्या होगा? इक्वल एंड पैरेलल, सर पैरेलल भी लिखना है। तभी होगा। वन पेयर के बारे में कह रहे हैं ना, बोथ पेयर तो नहीं लिख रहा, या बोथ पेयर करो तब इक्वल हो। सेंटेंस को अमेंड करना पड़ेगा। 6 देखो, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या आप क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बनेगा? पैरेलल। ये पहला क्वेश्चन है जो लास्ट एक्सरसाइज का, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपका, ठीक है, 6th में किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा? वो पैरेललोग्राम होगा। ये नहीं मिलाया था क्या? यस सर। बोलो, ये किया था कि नहीं क्वेश्चन? मिड पॉइंट को, तो ये फिर इसके इक्वल कर दिया था, पैरेलल नहीं किया था एसआर और पीक्यू को। ये सब किया था। बोलो, इतना ही रखो। कल साइंस के एमसीक्यू करेंगे। व्हाई डू वी फॉलो? इसके सेम क्वेश्चंस ही आएंगे।